फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनी की तेहरान में ईरानी क़यादत से मुलाकात। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से कशीदगी रोकने के इक़दाम पर जामे बातचीत की गई। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल की ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ, ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची, वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी से भी मुलाकातें हुई। आबरा हुर्मुज़ दोबारा खोलने और तनाज़ो के फौरी खात्मे पर भी बातचीत। ईरानी क़यादत ने पाकिस्तान के तामीरी किरदार और मुखलिसाना कोशिशों को सराहा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का एक रोज़ा दौरा मुकम्मल। अमरीका का ईरान के खिलाफ ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट शुरू। ईरान पर नई पाबंदियों का ऐलान। अमरीकी वज़ीर ख़जाना ने बताया नई पाबंदियां ईरानी तारीख की सख्त तरीन पाबंदियां होंगी। अब ईरान के लिए हर मालियाती लाइफलाइन को मुस्तकिल तौर पर बंद किया जाएगा। स्कॉट बेसेनेट के मुताबिक ईरान को मुआशी सहारा देने वाले ममालिक और अनासर को भी नताइज का सामना करना पड़ेगा। अमरीकी सऊदी की मुआशी जंग जारी रही तो खलीज से तेल की तमाम बरामदात रोक देंगे। ईरान का अमरीकी धमकी पर जवाब। रॉयटर्स के मुताबिक ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सरबराह मोहसिन रजाई ने कहा जो भी मुल्क अमरीकी पाबंदियों की हिमायत करेगा मुत्तहदा अपोजिशन की 3.5 घंटे तवील बड़ी बैठक। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में मौलाना फजल रहमान ने कहा आज हमारे जद्दोजहद के आगाज़ का पहला कदम है। आज हमने इत्तफाक किया कि एक ज्वाइंट अपोजिशन का किरदार अदा किया जाएगा। जेलें सियासी कैदियों से भरी है, सबको रिहा किया जाना चाहिए। ये वक्त सूबों की तकसीम का नहीं, बदएतमादी बढ़ेगी। मीर रजा कत्ल केस हुकूमत सिंध ने जुडिशल कमीशन बना दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक जस्टिस उमर सियाल पर मुश्तमिल सिंगल मेंबर इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया गया। कमीशन मीर रजा की मौत के असल हकायक और हालात का जायजा लेगा। कमीशन 30 रोज में रिपोर्ट, नताइज और सिफारिशात सिंध हुकूमत को पेश करेगा। मीर रजा के अहले खाना ने सिंध हुकूमत के जुडिशल कमीशन के खिलाफ और GRT के क़याम के लिए दरख्वास्त दायर कर दी। सिंध हाई कोर्ट ने फरीकों को 31 अगस्त के लिए नोटिस जारी कर दिए। जैतून की मदद से पाकिस्तान को खुद कफील बनाया जा सकता है। 60,000 एकड़ पर जैतून की काश्त इनकलाब है। किसानों ने अहम किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान नेशनल ऑलिव वैल्यू चेन पॉलिसी के इजरा की तकरीब से खिताब। वज़ीर आज़म का 100 ज़राई ग्रेजुएट्स नौजवानों को इटली भेजने का भी ऐलान। और हमारे पुरम रहने को हमारी कमजोरी न समझे, जुमेरात को मुल्क ये शटरडाउन का ऐलान करेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज एम रहमान का लाहौर में धरने से खिताब। कहा आवाम के हक पर डाका डाला गया। अवाम की खामोशी से हुक्मरानों को लूट मार का लाइसेंस मिल गया। अब शाखें और पत्ते झाड़ने से मसला हल नहीं होगा। इस्लामाबाद MOU पर मिनोअन अमल ही पायदार अमन की जमानत है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की कुवैती वज़ीर ख़ारजा शेख जर्राह जाबिर से टेलीफोन पर गुफ्तगू। कहा पायदार अमन के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। दोनों रहनुमाओं का पाक कुवैत ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल, करीबी और बरादराना ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने की अहमियत पर जोर दिया। चीफ जस्टिस मसरूफ थे, इसलिए रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से मुलाकात हुई। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की वाज़ेह खिलाफ वर्जी हुई है। हमने हमेशा अदालत में दस्तक दी। बानी को डील करना होती तो 3 साल कैद न काटते। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट जल्द समाअत मुकर्रर करेगी। बानी PTI अस्पताल मुंतकली केस, चीफ कमिश्नर की नजरसानी दरख्वास्त जल्द समाअत के लिए मंजूर न हो सकी। जराए का कहना है अस्पताल मुंतकली के खिलाफ मुतफरिक नजरसानी दरख्वास्त अपनी बारी में टेकअप होगी। अदालती फैसले के मुताबिक बानी PTI का एक बार चेकअप करा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 48 घंटे में एक बार अस्पताल में चेकअप कराने का कहा था।
मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू, कहा शिफा अस्पताल ले जाते हुए आखिरी लम्हे में प्रोग्राम तब्दील हुआ। बानी पीटीआई का जिन डॉक्टर्स ने मुआयना करना था उन्हीं ने मुआयना किया। तेबे मुआयने के बाद पीटीआई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सुप्रीम कोर्ट फैसले की धज्जियां उड़ाई। लीगी रहनुमा का कहना था कि सिंध की अक्सरियती आबादी तकसीम नहीं चाहती और कराची को अलग नहीं देखना चाहती। नए सूबों पर पार्लियामेंट में बहस हो, टॉक शोज और तकारीर से मामला खराब होगा। मामला बढ़ा तो बिलावल और जरदारी साहब को इतनी समझ है कि उन्हें क्या करना है। अवाम के साथ नहीं होंगे तो तन्हा रह जाएंगे। कोरम पूरा न होने पर कौमी असम्बली का इजलास मुलतवी। ऑपोजिशन रुकन हाजी इकबाल अफरीदी ने कोरम की निशानदेही की। पीपल्स पार्टी के अरकान ऐवान से बाहर चले गए। स्पीकर चैम्बर के जरिए हुकूमत और पीपी में राब्तों में पेशरफ न हो सकी। जराए का कहना है हुकूमत ने पीपल्स पार्टी से मुस्तकबिल में कानून साजी में ताउन की दरख्वास्त की। पीपल्स पार्टी ने हुकूमत का साथ देने से माजरत कर ली। पीपी ने कहा पीपल्स पार्टी कौमी असम्बली इजलास में कोरम की निशानदेही पर न्यूट्रल रहेगी। पीपल्स पार्टी निशानदेही पर कोरम पूरा करने में हुकूमत की मदद नहीं करेगी। मकतूला हिना जावेद की गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी। पसलियों और कुल्हों की हड्डी पर जख्म के निशानात मौजूद थे। दिल के गिर्द खून भरा हुआ था। शौहर और मुलाजिम के तशद्दुद से हलाक हिना जावेद की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई। मौत की वजह के तायुन के लिए नमूने फॉरेंसिक लैब भेज दिए गए। हिना जावेद के कत्ल का मुकदमा भाई फहद जावेद की मुद्दत में दर्ज है। मुलजिम शौहर और मुलाजिम 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर हैं। आरपीओ रावलपिंडी ने बताया खातून के कत्ल को खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की गई। मुलजिम शौहर और मुलाजिम गिरफ्तार हैं। ससुर के खिलाफ भी कोई सबूत मिला तो उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं को सूबों पर बात करने से रोक दिया। जराए का कहना है पार्टी नए सूबों से मुतालिक हतमी पॉलिसी का ऐलान खुद करेगी। नए इंतजामी यूनिट्स के क़याम और बल्दियाती निज़ाम के हवाले से एमक्यूएम का इजलास। क़यादत और कारकुनान को सोशल मीडिया अकाउंट्स पर नए यूनिट्स का लोगो लगाने की हिदायत। कराची मसाइल का गढ़, एहतजाज से सड़कों की बंदिश और ट्रैफिक जैम मामूल बन गया। पीक आवर में गाड़ियों की तवील कतारें, शहरी रुल गए। गुरुमंदल, लसपेला, गोलीमार, 3 हट्टी के करीब ट्रैफिक जैम। हसन स्क्वायर, यूनिवर्सिटी रोड, स्टेडियम पर भी गाड़ियों की तवील कतारें। मेट्रोपोल से कारसाज तक शाहराह फैसल पर भी सफर दुश्वार। पाक कॉलोनी में बिजली के सताए शहरियों ने सड़क बंद कर दी। गरीबाबाद के मकीनों का बिजली और पानी की अदम फराहमी पर एहतजाज। ईवान सदर में केटी बंदर पोर्ट से मुतालिक आला सतह का इजलास। सदर आसिफ जरदारी को केटी बंदर पोर्ट की तरक्की पर तफसीली ब्रीफिंग। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह, नासिर शाह, सलीम मांडीवाला, शरी रहमान और दीगर की शिरकत। चाइना हार्बर इंजीनियरिंग कंपनी की जानिब से तामीराती तजावीज पेश। केटी बंदर पोर्ट की तामीर और तरक्की के मुस्तकबिल की हिकमत अमली पर गौर।